हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं सीएस समीर साराभाई और इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो आप सब लोग एक्साइटमेंट के साथ में अपने सीट बेल्ट्स टाइट बांध के बैठ जाइए, अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से ये लेक्चर प्रेजेंट करने वाला हूं, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से इस लेक्चर को मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूं, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको और कोई भी पर्सन आज तक के इसके ऊपर लेक्चर नहीं दिया होगा। बेसिकली मैं इसको लेक्चर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, एक डिस्कशन है। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो है आपके मॉड्यूल। शायद से आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक के अपने मॉड्यूल को खोला भी नहीं होगा। तो आइए मैं आपको मॉड्यूल की शक्ल दिखाता हूं कि मॉड्यूल कैसा है। तो बेसिकली मॉड्यूल ऐसे स्टार्ट होता है कि एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस जो है वो 100 मार्क्स का आने वाला है आपको, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होना चाहिए। और उसके अंदर जो है वो ये सारे चैप्टर्स है, जिसको मैं आपको एकदम फटाफट पढ़ के सुनाऊंगा। कंपनी फॉर्मेशन एंड कंपनी कन्वर्जन, प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू मेंबरशिप ट्रांसफर ट्रांसमिशन, directors and management personnels, meetings, auditors, distribution of profit, procedure relating to charge, procedure relating to intercorporate investment loans, preparation, presentation of report, e-filing, striking of names, and trend and development company law and trust and NGO। अच्छा फ्रेंड्स, ये 15 टॉपिक्स है इन टोटल। और अगर आप में से कोई भी पर्सन ऑलरेडी अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुका है, तो आप मेरी बात मानिए, ये इतने सिंपल और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ये 15 टॉपिक्स इतने इजी है कि जिस स्टूडेंट ने अगर 6 महीना ट्रेनिंग किया है अंडर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो उसको ऑलरेडी इस मॉड्यूल का 60% नॉलेज होगा। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक्चुअली क्या है ये देखो। कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी में चेंजेस कैसे करते हैं, शेयर कैसे इशू करते हैं, मेंबर कैसे बनता है कंपनी में, डायरेक्टर कैसे बनते हैं कंपनी में, मीटिंग्स किस तरीके की होती है, कितनी मीटिंग्स होती है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोन कैसे लेते हैं, ये सब लोन के ऊपर है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट कैसे होती है, ई फाइलिंग कैसे होती है, कंपनी बंद कैसे होती है, एनजीओ कैसे बनती है, मतलब कंपनी शुरू होने से लेकर कंपनी बंद कैसे होती है, इस बारे में ये मॉड्यूल है। हाँ, ये बात सही है कि इसके अंदर काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, बट दैट इज फाइन, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो ये कोई बिग डील नहीं है। कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, ओके, मेरे पास अगर कोई ट्रेनी आता है तो वो मेरी ऑफिस में फर्स्ट स्टेप है जो कंपनी फॉर्मेशन करता है। ओके, चलो ये अभी क्या टॉपिक है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कंपनी कन्वर्जन। अभी इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि कैसे कंपनी फॉर्मेशन और कंपनी कन्वर्जन होता है। ये तो मॉड्यूल है, इसको हम 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि कंपनी फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कंपनी फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप है आइडिया। जिस पर्सन को कंपनी फॉर्म करना है वो आके कंपनी सेक्रेटरी को बोलेगा कि मुझे कंपनी फॉर्म करना है, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, नेम चेक करेगा। कहां पे करेगा, एमसीए की वेबसाइट पे, जहां पर अभी हम हैं। तो ये मैंने चेक नेम एप्लीकेशन किया। ओके, लेट्स अज्यूम मुझे नेम चाहिए मेगा हाइट। ओके, मेगा हाइट कंसल्टेंट्स। ओके, तो मैं लिखूंगा मेगा हाइट कंसल्टेंट्स, फिर मैं सर्च करूंगा। ओके, द एंटर्ड कंपनी नेम एलएलपी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये नाम मुझे मिल जाएगा। ओके, तो मैं क्लाइंट को बोलूंगा ओके ये नेम मिल गया।
अब ये नेम मिलने के बाद हम क्विकली देख लेते कि आगे क्या होगा। आगे ऐसा होगा फ्रेंड्स कि अगर वो नेम मिल गया तो हम नेम एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करेंगे। ओके, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ओपीसी ये वो, मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। ये नेम एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको INC1 बोला जाता है, जो मैंने भरा है। ओके, एक ओपीसी के लिए। तो आपने यहाँ पे कुछ चीज देखा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिन नंबर। ओके, तो डिन नंबर ऑफ द क्लाइंट मांग रहा है, तो हमें क्या लगेगा, DIN नंबर लगेगा क्लाइंट का। ओके, मतलब अगर हमारे पास DIN नंबर नहीं है। सो फ्रेंड्स, कंपनी फॉर्मेशन का जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो है नेम आइडिया। आपके पास सबसे पहले क्लाइंट आएगा, बोलेगा मुझे ये कंपनी बनाना है, तो आप क्या करोगे, MC की वेबसाइट पे जाओगे, जहां पर मैं ऑलरेडी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे आके मैं नेम चेक करूंगा मेरे क्लाइंट के लिए। ओके, मेरा क्लाइंट मुझे बोलेगा कि उसे लेट्स अज्यूम मेगा हाइट कंसल्टेंट्स चाहिए। ओके, मेगा हाइट कंसल्टेंट्स, तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे क्विकली। अब देखिए मैंने डाला है मेगा हाइट को। अब यहाँ पे क्या आया, एंटर्ड LLP नेम कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये नेम मेरे क्लाइंट को मिल सकता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, रुकिए मैं बताता हूं आपको। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ओके, तो मैं नेम एप्लीकेशन करूंगा। तो ये देख रहे हो आपके सामने फॉर्म INC1, ये नेम एप्लीकेशन का फॉर्म है। ओके, ये एक OPC के लिए मैंने रियली में नेम अप्लाई किया है, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। आप इसमें देख सकते हो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज DIN नंबर। क्या होता है DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। मतलब आपने इससे क्या सीखा, कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले नेम सर्च करना पड़ेगा। नेम सर्च करने के बाद आपको INC1 भरना है, लेकिन INC1 भरने के लिए आपके पास DIN नंबर होना चाहिए। मतलब आप क्या करोगे, DIN नंबर का एप्लीकेशन। ओके, DIN नंबर आपको मिल गया, तभी आप INC1 का फॉर्म भरोगे। लेकिन एक बात और आप याद रख लीजिए, DIN1 के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक इस वीडियो पे दे रहा हूं। अगर आप अपने मोबाइल फोन से इसे देख रहे हो तो आपको वो लिंक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप जो है वो कंप्यूटर पे देख रहे हो तो आपको ये लिंक दिखेगा। मैं नीचे कमेंट में भी वो लिंक दे रहा हूं, जहां पे आप देख सकते हो कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो हम क्विकली यहाँ पे देखेंगे कि ये आप देख सकते हो मैंने नेम अप्लाई किया, RD बायोस्कोप OPC प्राइवेट लिमिटेड। OPC का मतलब है 1 पर्सन कंपनी। ओके, अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने ये नेम एप्लीकेशन का फॉर्म भर दिया, और डिजिटल सिग्नेचर, जो इतने लोग बोलते क्या है डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स, ये डिजिटल सिग्नेचर आप देख सकते हो, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अटैच की हुई है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे शायद देख सकते हो कि डिजिटल सिग्नेचर जो है, इसमें जो है कि अगर आप थोड़ा सा क्लोज लुक लिखोगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें एक सीरियल नंबर दिया हुआ है। ओके, सिटी दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है, और टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द पर्सन दिया हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होगा। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताई जा रही है। तो आपने ये देख लिया कि किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप है नेम एप्लीकेशन, बट उससे पहले DIN नंबर और डिजिटल सिग्नेचर। सो लेट्स कम टू अनदर पार्ट, जो है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। नॉर्मल कंपनीज के लिए INC7 भरा जाता है, पर OPC के लिए INC2 भरा जाता है। तो ये INC2 का फॉर्म है, इसे कैसे भरना वो एक अलग चीज है, लेकिन आप इसे देख लीजिए, आपके सामने प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्म है जिसके अंदर 1 पर्सन का डिटेल्स दिया हुआ है और उसके नॉमिनी का डिटेल्स दिया हुआ है। साथ में और क्या क्या अटैच किया है हम लोगों ने आप ये देख सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अटैच किया है। अभी मैं आपको एक शक्ल दिखाऊंगा कि MOA एक रियल कंपनी का जो हम ड्राफ्ट करते हैं वो कैसे दिखता है। तो ये एक रियल MOA है जो मैंने खुद ही ड्राफ्ट किया है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनी है। तो ये MOA ड्राफ्ट किया हुआ है। MOA के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स है ये जो जो क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 उसमें मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी दिए हुए हैं।
मेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर 3A है, जिसमें एकदम मेन ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आप देख सकते हो टू डू बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिजाइनर्स, बायर्स, मोशन पिक्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये उससे रिलेटेड है सिनेमा हॉल एंड लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बी आना चाहिए था। तो ऑब्जेक्टिव इंसिडेंटल टू और टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, तो लाइक अब ये तो मेरे मेन ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, आप ये बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको ये आप लोग भूलिएगा नहीं कि हम एडवांस कंपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। तो ये जो एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि मतलब कि मुझे अगर कंपनी चलानी है तो कंपनी चलाने के लिए मुझे क्या क्या और काम करना पड़ सकता है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना, लोगों को एम्प्लॉय करना, ओके, और कंपनी के लिए ऑफिस का बिल्डिंग खरीदना। जैसे आप देख सकते हैं टू पे फॉर प्रिलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिए। जो पॉइंट 21 है, टू पे फॉर प्रिलिमिनरी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। और उसके अलावा जो है टू बिल्ड कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितना है कंपनी का, ये दिया हुआ है। फ्रेंड्स, शायद आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम एक रियल एमओए देख रहे हो। ओके, तो प्लीज इसे ध्यान से देखो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो पीछे लेके देखो, लेकिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके देखो। ये जो सेकेंड पार्ट, अभी ये जो पेज है, ये सब्सक्राइबर पेज है। ओके, ये एक रियल एमओए का सब्सक्राइबर पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप ये आराम से देख सकते हो कि किस तरीके से इस पर्सन ने इस एमओए को सब्सक्राइब किया है, जो एक ओपीसी का है। और क्योंकि ये ओपीसी है तो आपको ये पता होना चाहिए, ओपीसी में नॉमिनीज होते हैं। ओके, डायरेक्टर एक ही होता है, एक ही मेंबर होता है जो शेयर होल्डर है। देखिए उसके पास 10,000 शेयर है, फुल शेयर्स है, और सेकेंड पर्सन उसका नॉमिनी है, तो ये उसकी नॉमिनी है इस कंपनी की। मतलब इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर जो है, शी विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सो लेट्स कम बैक टू द रियल पेपर्स ऑफ द एडवांस कंपनी लॉ, जहां पर हमें ये चैप्टर पढ़ना था, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। तो हम आ जाते हैं देखने के लिए कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन में क्या क्या पार्ट्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, जो पेज 35 से स्टार्ट होगा। सॉरी, नॉट पेज 35, हाँ पेज 33 से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड ऑल दिस। ओके, सो हमको जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है हम वो पढ़ते हैं। अब चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी, अभी आप लोग कंपनी सेक्रेटरी से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है और आपको जो पैसा कमाने वाले हो, जो आप काम करने वाले हो, वो आपको तभी मिलेगा जब भी पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, या उनके पास ये ऑलरेडी कंपनी है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं, लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, लोग लिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं। उसके कुछ रीजंस है, जो अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो वो है बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी ये होता है कि अगर समझो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अगर एक पर्सन है, उसने किराने की दुकान खोला। ओके, किराने की दुकान खोलने के बाद में किराने की दुकान जो है वो पानी आ गया और पूरी दुकान डूब गई, बर्बाद हो गई। तो उसने किराने की दुकान जो है वो डालने के लिए उसमें गेहूं चावल जो है वो उधार पे लिया था मार्केट से। ओके, अगर वो पानी में सब बह गए, उसे नुकसान हो गया, तो जिस पर्सन ने उससे लोन पे दिया था, ओके क्रेडिट पे दिया था वो गुड्स, वो पर्सन आके उसकी जान खाएगा, उससे पैसे मांगेगा, बोलेगा मुझे पैसे दे। ये बोलेगा अरे सर सॉरी, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। ये बोलेगा आई डोंट केयर, तू तेरा घर बेच, तू तेरी दुकान बेच, तेरी बीवी के गहने बेच, लेकिन मुझे तो पैसे दे दे। लेकिन अगर यही किराने की दुकान वाला पर्सन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता था या ओपीसी बनाता था, तो इसे बहुत फायदा होता लिमिटेड लायबिलिटी का। अगर जो है वो सारी चीजें डूब गई, अगर सब नुकसान हो गया, तो लिमिटेड लायबिलिटी के जो है वो बेनिफिट उठा के खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बचा सकता था। इसके आगे की डिटेल्स सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में आपको मिलेगी। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मैं पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी फर्म में CS इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी है। अगर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। एंड सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।